नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 7वें अध्याय श्लोक संख्या 23 से चर्चा करेंगे। अभी श्लोक संख्या 23 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक वर्णन आता है भगवान राम अवतार का। हरे कृष्णा। तो चर्चा करते हैं टेक्स्ट नंबर 23। यस, टेक्स्ट नंबर 23। अस्मत्प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयिता अनुजा अविवेशा यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरमार्ति अर्चात्। I need books to increase the height. Once more. अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेश तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेशा यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आतिमाचत्। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसके में 1 क्विक सेकेंड। अस्मात् प्रसाद मतलब भगवान की असीम कृपा। सुमुख कलया कलेश, कलया मतलब भगवान के अनेक एक्सपेंशंस और अवतार। कलेश मतलब भगवान की शक्तियाँ। इक्ष्वाकुवंश तो मतलब क्या है, भगवान अपनी असीम कृपा के कारण हेतु अलग अलग प्रकार के एक्सपेंशंस या अवतार लेते हैं। और यहाँ इस श्लोक में एक ऐसे ही अवतार का वर्णन हो रहा है जो अवतीर्या अवतरित हुए। कहाँ पर? इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए। फिर क्या हुआ? गुरोर निदेश, गुरु के ऑर्डर, गुरु यहाँ पर उनके पिता का वर्णन किया गया है। निर्देश उनके आदेश का पालन करते हुए क्या किया? तिष्ठन्वनं सदयिता अनुजा अविवेशा। तिष्ठन्वनम मतलब चले जाना वन में। सा किसके साथ? दयिता, दयिता मतलब पत्नी होता है। अनुजा का मतलब होता है छोटा भाई। अविवेश, अविवेश का मतलब एंटर करना। यस्मिन् विरुध्य दशकंधर आत्माचत,
और उन्होंने वहाँ पहुँच के क्या किया, यस्मिन विरुद्ध्य, विरुद्ध, you know, if you see that it's related, can you switch off that light, it's unnecessary on, यस्मिन विरुद्ध्या, विरोध करने वाला, दश कंधरा, कौन था वो विरोध करने वाला भगवान राम का, 10 रूप, 10 सिर धारण, जिसका नाम रावण था, जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया, आर्थिम, ग्रेट डिस्ट्रेस्ड, और काफ़ी इन अदर वर्ड्स बहुत बड़ा अपराध किया उसने भगवान राम के प्रति, आर्छत, भगवान ने उसको मुक्त किया या उसको समाप्त किया। ट्रांसलेशन नाउ। इस ब्रह्मांड, आप लोग थोड़ा ध्यान से, जो मैं वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, आप लोग को है रेफरेंस या, तो आप लोग को थोड़ा संस्कृत आना शुरू हो जाएगा ना। प्लीज गो अहेड। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगी शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है कलया कलेश, तो भगवान ने अपनी शक्तियों के साथ, अपने एक्सपेंशंस के साथ अवतार लिया। तो उसका मतलब प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, जब बताते हैं कुछ इग्नोरेंट या फुलिश कमेंटेटर्स हैं रामायण के ऊपर, जो कमेंट्री देते हैं, वो कहते हैं राम विष्णु अवतार हैं, बट भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण साधारण जीव। तो उसका सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं। देखिए इस श्लोक के अंदर बोला है, प्रभुपाद बताते हैं कलया कलेश, भगवान अपने अवतारों के साथ, अपने अंश के साथ, अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर प्रकट हुए, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। सो प्रभुपाद उसी का वर्णन करते हैं पहले पैराग्राफ में कि श्रीमद् भागवतम इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर, और यहाँ साफ साफ बता रखा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब विष्णु तत्व, सभी विष्णु अवतार थे, लाइक दैट। उसके बाद सीता का वर्णन भी आता है। सीता भी भगवान की ही शक्ति है। उसके बारे में प्रभुपाद पहले पैराग्राफ की कुछ आखिरी लाइन में कहते हैं, लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी सीता इज़ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो ना ही तो वो कोई साधारण स्त्री है, ना ही वो भगवान की बहिरंग शक्ति दुर्गा का अंश है। दुर्गा इज़ द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, एंड दुर्गा जो है उसका संग शिव के संग आता है, ना कि नारायण के संग। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद भगवद गीता का 4th चैप्टर का 7th वर्स कोट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ जाता है भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। नाउ क्या हुआ, कैसे जंगल में जाना हुआ, उसका वर्णन आता है तीसरे पैराग्राफ में। पढ़िए। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। श्री भगवान ने आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए वन में प्रवेश किया। तो दंडकारण्य वन आज का विषय रहेगा। ये श्लोकों को पढ़ने के बाद भगवान राम का जो ट्रिप था ऑल ओवर इंडिया, उसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो जो दंडकारण्य वन, ये आज के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से शुरू होकर वेस्ट में गुजरात तक, ईस्ट में उड़ीसा तक, और साउथ में आपका ये तकरीबन कर्नाटक तक के भाग, जो उस समय पूरा जंगल से भरा हुआ था, उसको दंडकारण्य वन कहते हैं। और अधिकतर लीला भगवान राम की इसी दंडकारण्य वन में हुई। सबसे पहले शुरुआत हुई चित्रकूट में,
उसका वर्णन करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो वो दंडकारण्य जो वन है उसकी शुरुआत का पॉइंट था, जो चित्रकूट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे आता है। और फिर जब साउथ में आते हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में नासिक, ये वो जगह है जहाँ माँ सीता का अपहरण हुआ था। माता सीता के अपहरण होने के कारण उनको फिर साउथ में जाना पड़ा माता सीता की खोज में। उस प्रकार वो दंडकारण्य वन को पार करके फिर साउथ में आते हैं, जहाँ पहुँचते हैं हम्पी में। अदरवाइज भगवान राम का 14 साल का वनवास जो था वो केवल दंडकारण्य फॉरेस्ट में ही बीतना था। साउथ इंडिया आने का कोई उनका मतलब नहीं था। गो अहेड। वन में रहते हुए श्री राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण तो कर रावण लिया। और राम के बीच में कहाँ से संघर्ष हुआ? राम और रावण तो मिले ही नहीं थे, तो किस संघर्ष की बात कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? यस, संघर्ष क्या था? सुपर्णखा की कहानी आती है। सुपर्णखा जो रावण की छोटी बहन थी, भगवान राम ने के कहने पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। इस प्रकार रावण और राम के बीच में एक प्रकार से मतभेद। तो प्रभुपाद ने एक छोटी सी लाइन में पूरी वो कहानी समाप्त कर दी। गो अहेड। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार सहित विनाश के साथ हुआ। ऑल राइट। अब अगला जो पैराग्राफ है वहाँ पर आखिरी पैराग्राफ इस पर्पट का प्रभुपाद सीता या लक्ष्मी जी का वर्णन करते हुए बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात करिए। आप लोगों ने अब प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं तो आप सबको इसका ज्ञान है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। संक्षिप्त में क्या बताया गया है, आई विल गिव यू द समरी, फिर हम पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त में यही बताया गया है, सीता लक्ष्मी ये राम या नारायण की पत्नी है, कॉन्सर्ट है। तो जैसे रावण एक व्यक्ति नहीं, रावण एक चेतना मेंटालिटी है जो रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स रावण था अपने समय पर आज की तारीख में मेंटालिटी रिप्रेजेंट करती है। जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया, मतलब वो सीता का भोग, लक्ष्मी का भोग करना चाहता था बिना नारायण के, नारायण से दूर करके। तो उसी चीज़ का वर्णन प्रभुपाद करते हैं तात्पर्य में। उसी प्रकार आज समाज में लक्ष्मी का लोग भोग करना चाहते हैं बिना नारायण की शरण लेकर। तो एक प्रकार से वो रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो बड़ा ही शॉकिंग लगा था। सोचता था कि हम सब राम भक्त हैं, उत्तर प्रदेश का कोई भी हो सब सोचते हैं राम भक्त कृष्ण भक्त, कि दोनों का जन्म स्थल वहीं पर है। तो सोचते थे कि हम भाई राम भक्त हैं। कोई त्यौहार होते हैं जहाँ जन्माष्टमी इतने उत्साह से मनाई जाती थी, रामनवमी इतनी उत्साह से मनाई जाती थी। प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार एक प्रकार से ये स्पष्ट हुआ कि हम राम की सिखाई हुई शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, बल्कि रावण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कैसे पद चिन्हों पर? लक्ष्मी पूजा होती है, राइट, दिवाली वाले दिन वहाँ कहीं नारायण होते हैं ऑल्टर पे। कौन होते हैं लक्ष्मी के साथ? गणेश और लक्ष्मी जी का संबंध क्या है कौन जानता है? सब आज अपने माँ बाप को फ़ोन करके पूछने वाले हैं। पिछले 20 साल में मुझे ज़बरदस्ती लक्ष्मी पूजा में बिठाया। आज इस रहस्य को स्पष्ट करो, गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ साथ क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? सिर्फ एक ही कारण है, लक्ष्मी धन देती हैं, गणेश जी संकट मोचन माने जाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। कोई रिलेशनशिप नहीं है। कई लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी के पुत्र हो, इत्यादि इत्यादि रूप में दिखाते हैं, कोई संबंध नहीं है। तो हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रार्थना तो ये कर रहे हैं ना उसे, धन संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे। और यू नो, तन का संकट हटे, मन का कष्ट, तन का कष्ट हटे, हाँ वट एवर इट इज, जय जगदीश हरे। तो उसके लिए आप क्या आ गए? गणेश जी। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो प्रार्थना है, गॉड नोज हु रोट दिस, आई हैव नॉट लुक्ड इनटू द हिस्ट्री किसने लिखी है। तो एक तो धन की प्राप्त इच्छा स्पष्ट करी जा रही है, तो उसके लिए लक्ष्मी जी को रखा है। और दूसरी तरफ प्रार्थना करी जा रही है कि मेरे शरीर पर जो भी संकट है, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, उसको दूर करा जाए, उसके लिए गणेश जी को रखा गया है। तो प्रभुपाद इस मेंटालिटी को कहते हैं, ये क्या है? रावण मेंटालिटी है। और हम लोग कितने प्रेम से अपने आप को राम भक्त समझा करते थे, और यहाँ पे नारायण की कोई पूजा आराधना नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान या विद्या
ना दी जाए या अध्ययन ना हो या आध्यात्मिक ज्ञान ना प्राप्त हो, तब तक बड़े सा बड़ा आस्तिक भी सबसे सर्वश्रेष्ठ नास्तिक हो सकता है। ऐसे अगेन, अगर प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं प्राप्त हो या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ना हो प्रॉपरली, देन जो अपने आप को बड़ा सा बड़ा आस्तिक, भगवान का भक्त समझता है, एक्चुअली वो सर्वश्रेष्ठ नास्तिक हो सकता है, एथिस्ट हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, मायावाद। मायावाद क्या है? आज के तारीख में मायावाद के बारे में लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते, और वही मायावाद ने ग्रॉस एथिज्म का रूप ले लिया है। पर मायावाद क्या है? मायावाद में पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग या आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण, आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण, शास्त्र का ज्ञान होने के कारण लोग क्या कहते हैं? भगवान नहीं है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। अब ये बताओ, शिशुपाल दंतवक्र की क्या मेंटालिटी थी? यही तो थी। कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? ये ग्वाला कैसे भगवान हो सकता है? वो कौन था वो मूर्ख आदमी जिसने तो 2 हाथ एक्स्ट्रा लगा लिए थे? पौंडरिक। ये कृष्ण अपने आप को कैसे वासुदेव कह सकता है? मैं वासुदेव हूँ। ये अपने आप को विष्णु का अवतार मानता है, या विष्णु कहता है ये कैसे विष्णु होता है? मैं विष्णु हूँ। इज द सेम मेंटालिटी। मैं नारायण, वो कैसे नारायण हो सकता है? मैं नारायण, अभी उसको और थोड़ा डाइल्यूट करके बोल दिया गया, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, सब नारायण। उसका सूत्र क्या है? भगवान के प्रति द्वेष। यस, दैट्स द पॉइंट। सो यहाँ पे मायावादी सैफरन कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं। हर मंदिर में, जो हिंदू मंदिर है वहाँ पे जितने भी सैफरन क्लैड जो प्रवचन देने आते हैं सन्यासी, सारे मायावादी हैं। दुनिया भर के लोग जाके उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भगवान के प्रति हमारे मन में भक्ति पैदा हो। किससे भक्ति मांग रहे हो? वो जो भगवान से सबसे अधिक द्वेष करता है, जो समाज में दिखाता है कि मैं सबसे बड़ा आस्तिक हूँ, सबसे बड़ा धर्म का पालन करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ। एक्चुअली आप शास्त्र का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेंगे तो पता चलेगा वो सबसे बड़ा नास्तिक है। ईशोपनिषद में हमने क्या देखा? ये देखा, क्या बताया गया था? जो अविद्या का पालन करते हैं, अविद्या को सिखाते हैं, उनको एक प्रकार की सजा मिलती है। जो विद्या के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनको सबसे बड़ी या उसको सबसे बड़ी पनिशमेंट मिलती है। सुनो, और वो कौन है? वही मायावादी। तो इसलिए हमारे समाज में देखेंगे आज के तारीख में लोगों के मन में इतना अज्ञानता है। और सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है? मैं तो सब जानता हूँ भगवान के बारे में, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे घर के बगीचे में तो राम जी कृष्ण जी पैदा हुए हैं। सब यूपी का आदमी यही सोचता है, मेरे बगीचे में तो है वो, तो मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। 16 माला करनी है ना, फेर लूँगा 16 माला। अब तुम 16 माला क्या कर रहे हो, किसी को पता है? 16 माला तुम जप रहे हो, नहीं जप रहे, कुछ आइडिया है? कहने को हम 16 माला मंदिर में चले गए, 2 घंटे 2 फेर लिए। अब हर व्यक्ति तो अपना नाम जप कर रहा है, कोई तुम्हें थोड़ा देख रहा है 24 घंटे तुम क्या नाम जप कर रहे हो। 4 रेगुलर प्रिंसिपल भक्त समाज से जुड़ गए जैसे तैसे करके। अब भक्त समाज से जुड़ता कौन है, या अध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक एग्जैक्टली लोग आते कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना। 4 कैटेगरी लोग बताए गए, आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। कितने लोग ज्ञानी हैं? जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो सबसे बड़े ज्ञानी है, कि सोचते कि हम जानते हैं। पहली बात, आज की तारीख में ट्रू ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी कौन है? वो व्यक्ति अनेक बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। उसकी ज्ञानी की परिभाषा ये है, जो अनेक जन्मों से भगवान की खोज करते करते इस जन्म में अंत में उसको समझ आए कि भगवान वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने बैकग्राउंड को देख के लगता है कि हमारा पिछले जन्म ऐसे रहे होंगे कि भगवान की खोज करी होगी। हो सकता है कुछ लोग हों, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आप खुद ही इस्कॉन के दरवाजे पे बार बार खटखटा रहे हो कि मुझे अंदर आने दो, मुझे भगवान की कथा सुननी है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो प्रसाद की खुशबू को सूंघते सूंघते आते हैं, या उनके लिए मैसिव फॉलोअप होता है उनके पीछे। या जैसे मैं आपको एक साउथ इंडिया का एक भक्त का उदाहरण सुना रहा था, बेचारे को जीवन में गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो सोचते सोचते इस्कॉन के मंदिर में पहुंच गया। देयर आर मेनी एग्जाम्पल लाइक दिस, जो थोड़े धार्मिक होते हैं और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं सोच के कि यहाँ पे मेरी शादी आसानी से हो जाएगी। और इस्कॉन संस्था में तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं सोच के काला रूप विदेशी नारी, शादी आराम से हो जाएगी क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
आई मीन आई हैव सीन केसेस लाइक दिस। आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेस्ट में जो आते थे, पर्टिकुलरली इंडिया से कुछ जगह से लोग आते थे, उनका यही उद्देश्य होता था वहाँ पे सेवा करने के आने के लिए बोलते थे कि हमें हमारे गुरु ने भेजा, पर्टिकुलरली जो सेवा के लिए जिनको बुलाया जाता था, किचन सेवा, डीटी सर्विसेज, पेड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं वो। और उनका एक उद्देश्य होता था चलो विदेश चले जाते हैं, पैसा भी कमाने को मिलेगा, साथ ही साथ एक विदेशी माता जी से शादी भी हो जाएगी। भगवान का भक्ति का उद्देश्य क्या है? अपना ही इंद्र तृप्ति वो खोज रहे हैं। तो पॉइंट है, जब तक प्रॉपरली व्यक्ति अध्यात्म ट्रेनिंग नहीं लेता, हम कहीं ना कहीं रावण के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं। रावण का क्या उद्देश्य था? इंद्रियां भोग करना, हाँ है ना। आज वही चीज़ शायद हम अध्यात्म जीवन में करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसको वो एक कवरिंग दे दी है। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं गुरु को पसंद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इत्यादि करके, बट एक्चुअली मेंटालिटी वही। सो पॉइंट इज नॉट कि जहाँ पर आप हैं वो गलत है, जहाँ पर आप हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम आए उस जगह से हैं। हमें समझना कि हमारी स्थिति क्या है और आगे गंभीर पूर्वक आध्यात्मिक मार्ग को लेकर आगे बढ़ते रहना, वो अक्लमंदी का काम है। कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं तो बहुत एडवांस हूँ, मुझे आवश्यकता ही नहीं कोई प्रवचन सुनने की, मेरा नाम जब तो बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से होता है, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे बीच में हाथ डालता हूँ इतने ध्यान मुद्रा में जाता हूँ, डायरेक्ट 2.5 घंटे के बाद उठता हूँ। मैं 2 घंटे का जप होता है, 2.5 घंटे की उठता है, तो जी एक्स्ट्रा माला भी करता हूँ ना मैं मनी मन में। तो as soon as, which means actually people put their hand and they go off to sleep. They go to such a sleep, उनको ये भी नहीं पता था नाम जब हो रहा ही नहीं हो रहा है। We all have experience once in a while, जब आँख लग जाती है तो हमें सही में पता नहीं चलता कि हम सो गए हैं। भाई तुम सो गए तो तुम्हें कैसा पता चला सो गए हो? पड़ोसी को तो पता चलेगा सो गए नहीं सो गए हैं। So this is the point. Unless we take it seriously, what we take seriously? Spiritual training. श्यामानंद प्रभु का डिसअपीयरेंस डे है। आज हम सुबह बात कर रहे थे, उनसे एक प्रमुख शिक्षा क्या मिलती है। अरे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे वो, उनको थोड़ा कोई शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता थी, फिर भी वो आते हैं जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं दुखी कृष्णदास, पहले उनका नाम दुखी कृष्णदास था। जब आते हैं तो जीव गोस्वामी, अब आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका विधि विधान क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम प्रश्न पूछते हैं गुरु से और गुरु उसका जवाब देते हैं, साथ ही साथ गुरु हमें सेवा देते हैं। आपका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति उसी रूप तक बढ़ता रहेगा जब आपका ये संबंध दोनों तरफ का होगा। तो हमारी नेचर क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट? भौतिकवादी की नेचर क्या होती है? डिमांड डिमांड डिमांड, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, यस। पर अध्यात्म जीवन आपको सिखाता है मांगने के साथ साथ देना भी सीखो। तो जब आप गुरु से प्रश्न का जवाब मांग रहे हो तो गुरु का एक एक्चुअली धर्म बनता है आपको देना सिखाना। तो कैसे देना सिखाया जाता है? आपको सेवा में एंगेज करके, कि सेवा में एंगेज हो। तो जो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते, कोई बोलेगा प्रभु जी मैं करता हूँ ना, आपने कहा 16 माला नाम जप करता हूँ, प्रभुपाद की किताबें पढ़ता हूँ, आप ये अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, सिर्फ ये हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। हम प्रचार मिशन से जुड़े हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि 16 माला नाम जप करो, शास्त्र का अध्ययन करो, भगवत धाम चले जाओगे। वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो व्यक्ति सही रूप से नाम जप कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर प्रेरणा आएगी लोगों के प्रति इस कृष्णा भावनामृत संघ के बारे में ज्ञान का बांटने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि क्यों आपको प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, क्यों नाम जप करना चाहिए। और ऐसे ही वो भक्त अलग अलग ऐसे सेवा मौक़ों में साथ देते हैं। अदरवाइज़ हर कोई बोलता है कि मैं तो नाम जप किया, मैंने ये करा, मैंने भगवान को भोग लगाया। ये तो तुम्हारा प्राइवेट रिलेशनशिप चल रहा है, तुम कर क्या रहे हो? अभी भी थोड़ा नहीं, तुम सिर्फ अपने कल्याण के लिए करो। तो शुरुआत में वो ठीक है, अपने कल्याण के हेतु कुछ हो, पर आगे जो व्यक्ति प्रगतिशील होना चाहता है, प्रगति कर रहा है, तो प्रश्न बनता है एज अ कम्युनिटी आप क्या सेवा कर रहे हो? जो आपका भक्त का समूह है उसके समाज के लिए क्या सेवा कर रहे हो? मैं बाहर के समाज के लिए नहीं कह रहा, केवल आप भक्त समाज में जहाँ रहते हो उसके लिए क्या सेवा कर रहे हो? क्या आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो?
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी चेतना सही बना के रखना, नो डाउट अबाउट इट। और उस चेतना को सही कैसे बना के रखोगे जब तक आपको भक्तों की, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? सबसे प्रिय मुझे वो व्यक्ति है जो मेरे बारे में दूसरों को सिखाता है। हाँ है ना? तो हम सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों लोगों के जीवन में ये मौका पैदा कर रहा हूँ या उनको मैं अवसर दे रहा हूँ भगवान के बारे में जानने का। अगर मैं ऐसा करता हूँ, करने का प्रयत्न करता हूँ या उनका संग करता हूँ, उनके संग सहयोग देता हूँ जो ये करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तभी तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तो वैष्णव की कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब ही नहीं बनता। तो ये आई हैव कवर्ड अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ इट। रावण मेंटालिटी क्या है? रावण मेंटालिटी है भोगना, और हम उसी ही कंडीशनिंग से आए, उसी कल्चर से आए हैं। और ये भोगने की जो नेचर है, भोग दो प्रकार से होता है, ग्रॉस और सटल। ग्रॉस भोग है जिसको एक प्रकार से लस्ट कहते हैं, जिसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन। और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैसे भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताया गया दान के बारे में। मोड ऑफ गुडनेस में जो व्यक्ति स्थित होता है, जब वो दान देता है तो कभी कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करता, और कभी भी ये नहीं करता, मतलब कहीं पे भी कोई सेवा देता है तो वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि मेरा नाम बोल्ड लेटर्स में आना चाहिए, कोई भी आए तो दिखना चाहिए मैं हेतु हूँ इस कार्य का, ये मेरे द्वारा हुआ है। ये किसके द्वारा, ये चेतना किसकी होती है और किस स्तर का दर्शाती है? जो व्यक्ति रजोगुण में होता है। रजोगुण में किस प्रकार का दान होता है? रजोगुण में जो भी दान मतलब सेवा, सेवा में समय आप अपनी शक्ति लगा रहे हो। तो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, कुछ भी दान या सेवा करता है, उसका सिर्फ एक ही हेतु होता है, उसकी सिर्फ हेतु नहीं, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है। क्या? समाज को पता चलना चाहिए मैंने किया है। मेरा नाम जब तक अनाउंस नहीं होगा या मेरा नाम जब तक नहीं आएगा, तब तक मुझे गारंटी नहीं मिलेगी कि ऐसा ऐसा होगा, तब तक मैं दान नहीं दूंगा, सेवा नहीं करूंगा। तो ये इज अ लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार से जब भगवद गीता का महीना आता है तो कहते हैं कि आपके नाम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे। आपकी अगर शादी का समारोह है तो वहाँ पे आपके तरफ से मैसेज छाप कर करेंगे, क्योंकि लोगों को उत्साह देने के लिए, ताकि भक्ति से जुड़ सकें, सेवा से जुड़ सकें। बट जो लोग भक्ति का पालन कर रहे हैं, भक्ति में जीवन जी रहे हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ऐसा ना हो 20 साल भक्ति में बिता लिए हैं, आगे बढ़ने की जगह मैं और नीचे मेरा पतन होता जा रहा है चेतना का। क्यों? क्योंकि ग्रॉस सेंस कंट्रोल तो आ गया है, सटल सेक्स कंट्रोल अभी आया नहीं है, और सटल सेंस कंट्रोल अभी आया नहीं है, जिसको सटल सेक्स भी कहते हैं। जहाँ पर भी मौका मिलता है अपने गुणगान का, वहाँ पे हम लग जाते हैं कि मेरी भी प्रसिद्धि होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट द राइट कॉन्शियसनेस। हमारी सिर्फ एक ही चेतना होनी चाहिए कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, ना कि कैसे क्रेडिट ले सकते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति क्रेडिट लेने की चेष्टा रखता है, वहाँ वहाँ उस समाज, उस संघ में सबकी चेतना दूषित हो जाती है। इट्स लाइक अ वन बैड एप्पल spoils the whole bucket. Similarly, even a one person, if you have in a forum who's too eager to take credit, अब ये ऐसी चीज़ है वो इफेक्ट करती है। इट्स लाइक अ फार मच मोर पेंडेमिक दैन द कोविड वायरस। बिना बोले भी जब लोगों को समझ आता है तो लोगों के बीच में होड़ लग जाती है, अरे उसको क्रेडिट मिलेगा तो मेरे क्रेडिट का क्या होगा। वो इनसिक्योरिटी ऐसा पैदा होती है कि सारी की सारी जो अच्छी सेवा करने का मौका होता है, जो उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान तो पिक्चर में आते नहीं है। हम अपनी फ़ोटो उठा के रख देते बीच में कि बस मेरा ही होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ रावणा's मेंटालिटी। सो शास्त्र का अध्ययन सही रूप से अगर हम ध्यानपूर्वक करते हैं, अपने आप को हम इस प्रकार के दोषों से बचा सकते हैं। ये भक्तों के लिए, और जो नए लोग हैं, जैसे मैंने बताया नास्तिक आस्तिक के बारे में, हमें सतर्क रहना चाहिए इस चीज़ से। फाइन। टेक्स्ट नंबर 24। यस्मा अदाद उदधीर उद भाई, यस्माद अधाद उदधीर
भयांगवेपो मार्गं स्पदि रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुहृन्मिथितरोषशुशोन दृष्ट्या तातप्यमानमकरोगनक्रचक्रा। ट्रांसलेशन प्लीज। और ट्रांसलेशन से पहले मैं वर्ड बाय वर्ड समझाने का प्रयत्न करूँ थोड़ा। टेक्स्ट नंबर 24, तो यहाँ बताया गया, लेट्स बिगिन विद द लास्ट लाइन। तातप्यमाना मकर मकर उरोग नक्र चक्र। तो तापत्यमाना मतलब बर्निंग सेंसेशन, शरीर जलने लगा। किसका? मकरा। मकरा कौन होता है? मगरमच्छ। उसके बाद आते हैं उरगा। उरगा का मतलब होता है सांप। नकर का मतलब होता है क्रोकोडाइल से मगरमच्छ वाली ना करके। सो सॉरी, मकर मतलब नहीं, सॉरी, मकर इज ना क्रोकोडाइल। मकर वाला तो भगवान वो पहनते हैं, इस शार्क्स, शार्क होता है। भगवान के इयरिंग्स देखे होंगे ना, फिश शेप में होते हैं, दैट इज मकर कुंडल। मकर इज नॉट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। सो नकर इज मगरमच्छ। और चक्र का प्रोपा कहते हैं सर्कल। आई डोंट नो व्हाट इज सर्कल है। एनीवेज, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि तप्यमाना, समुद्र में रहने वाले इस प्रकार के सारे जो जीव थे बड़े ही परेशान हो गए। समुद्र का पानी जलने लगा। क्यों? उससे पहली लाइन में आता है दूरे सुरन्मति तसरोष शुशोन दृष्ट्या। रोष का मतलब होता है क्रोध। शुशोना दृष्ट्या, दृष्ट्या मतलब आंखें क्रोध से लाल हो जानी। किस कारण से? दूरे सुरन्मतिता। दूरे सुरन्मतिता, दूर, जो दूर चला गया है। सुरन मतलब बहुत प्रिय, मति था उसके कारण दुख पहुंचना। तो यहाँ किसका वर्णन आ रहा है? सीता का अपहरण हो चुका है। अपराध का वर्णन हुआ था पिछले श्लोक में। तो इस श्लोक में बताया गया कि कैसे रावण के द्वारा सीता का जब अपहरण होता है। दूरे सुरन, जब भगवान से, राम से वो दूर चली जाती हैं, तो भगवान राम यहाँ गंगा, ये समुद्र के तट पर पहुँचते हैं। और जब समुद्र उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको रास्ता नहीं देखता, तो भगवान राम को क्रोध आ जाता है। उस क्रोध के कारण समुद्र का पानी उबलने लगता है और सारे के सारे समुद्र में रहने वाले प्राणी विचलित हो जाते हैं। मार्गम स्पदि रिपुरम, तो दूसरी लाइन में बताया गया है यहाँ भगवान शिव के बारे में। जैसे भगवान शिव को जब एक बार क्रोध आया था तो पूरा स्वर्ग, जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, वो जलने लगे थे, वहाँ हड़कंप मच गया था। उसी प्रकार जब भगवान राम को क्रोध आया, क्योंकि समुद्र देवता भगवान राम को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो उस प्रकार भगवान राम को क्रोध आया। तो क्या हुआ? यस्मा अदाद उदधीर उद्ध भयांग वेपो। भयांग मतलब तेप, मतलब उनके शरीर में कंपन फैल गया। किसके शरीर में? समुद्र देवता के शरीर में। उस चीज़ का वर्णन किया गया है यहाँ पर। ट्रांसलेशन प्लीज। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य, जैसे मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल, श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, कहते हैं राम हमारे जैसे साधारण व्यक्ति है, क्यों भगवान की तरह पूजा करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, आंखों में क्रोध लाकर समुद्र के पानी को उबाल के दिखाओ। आज के कलयुग में अपने घरवाली को डरा के दिखाओ। है ना? तुम समुद्र के पानी को तो उबाल के तो छोड़ो, जहाँ सारे के सारे समुद्र में रहने वाले जानवर कांप गए, समुद्र देवता कांप गए, तुम घर वाले को छोड़ो, अपने बच्चों को डरा के दिखाओ। बच्चे भी नहीं डरेंगे तुम्हारी आंखों को देखकर आज की तारीख में। हाँ या ना? कोई किसी की सुनता है घर पे? किसी की नहीं सुनता। प्रभुपाद करेंगे, मतलब लोग कहते हैं कितने मूर्ख होते हैं। यहाँ भागवत में क्या लिखा है? भगवान राम की आंखों में जब क्रोध देखकर समुद्र उबलने लगा, तो एविडेंस है भगवान राम थे। और पहले पैराग्राफ में वर्णन आता है मंडेन सेंटिमेंट्स एंड स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स। लोग कहते हैं अरे, जैसे पार्वती को अचंबा हुआ था जब पार्वती भगवान शिव
आई बिलीव अगस्त्य मुनि से मिलकर जब वापस जा रहे थे कैलाश की तरफ, तो रास्ते में मदर पार्वती को एक मनुष्य की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो माता पार्वती देखती हैं दो बड़े ही खूबसूरत पुरुष वन में भटक रहे हैं, और एक उनमें से एक जो बहुत ही भव्यशाली, बहुत ही खूबसूरत थे, वो जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीता सीता कहाँ हो तुम। तो पार्वती कहती है, हो भगवान शिव, लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लगता है इनकी किसी की सीता होगी, पत्नी बेटी कोई खो गई है। भगवान शिव ने कहा, पीछे आ जरा, पीछे चल। कौन किसकी बात कर रही है? अरे वो मेरे साक्षात भगवान है। और पार्वती के सामने वहाँ पे भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पार्वती परेशान हो जाती है, बोले यार ये क्या है, मेरे पति का पता नहीं चलता। अरे तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सी द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज सच टू रिमेन एज अ गुड रिलेशनशिप। द सीक्रेट इज फॉर अ हस्बैंड, his wife should be the most beautiful wife in the world. Okay? I'm getting into a different subject matter, but I'm talking about the dynamics of a husband-wife relationship. Or for a wife, her husband must be the best man in the world. Getting the point? तभी वो रिलेशनशिप बनी रहेगी। क्या? जब पत्नी के लिए पति सर्वश्रेष्ठ है और पति के लिए पत्नी सबसे खूबसूरत स्त्री है पूरे विश्व में। तो स्वाभाविक सी बात है, मदर पार्वती के लिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे भी वो सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मांड में। तो तब वो पूरी कहानी आती है, कैसे भगवान शिव कहते हैं, नहीं नहीं तुम समझ नहीं रही हो, यही मेरे परम पूज्य, इन्हीं का मैं नाम जप करता हूँ। तो पार्वती कहती है, नहीं नहीं आप कुछ भी कह रहे हो, मैं जानती हूँ इनकी पत्नी सीता खो गई है, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप गलत हो। अ लेसन, कभी भी अपने वरिष्ठ के संग पंगा नहीं लेना चाहिए। ये मत समझिए कि उनको आप ये मत समझिए कि वो आपसे बड़े ज्ञानी है, तो किसी को समझना कि हमसे बड़ा ज्ञानी है, आपकी सबसे बड़ी ज्ञानता है। भगवान शिव ने कहा, देखो भाई, और ये पूरी कहानी फिर उसमें भागवतों के 4 स्कंद में आती है, कैसे इस कारण फिर आगे अपराध हुआ इत्यादि, वो जो सब कहानी आती है ना, दैट्स अ होल रिलेटेड पास्ट टाइम। ये पूरा वर्णन पुराण में आता है विस्तार से। एनीवेज, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मदर पार्वती आगे जाती हैं सीता के रूप में। जैसे ही राम के पास पहुंचती हैं, बोलती है, राम मैं आ गई। भगवान राम पार्वती की आंखों में भी नहीं देखती, जिन्होंने इस समय पूर्ण रूप से सीता का वेश धारण करा हुआ है। मदर पार्वती इज वन हु माया देवी, राइट, शी इज अ सर्वश्रेष्ठ मैजिशियन। और भगवान राम मदर पार्वती के चरणों में देखते कहते हैं, हे माते, आप जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? हमारे परम पूज्य भगवान शिव कहाँ हैं? ओइरा। I don't know what she would have said. Oila, ila, whatever she would have said. You know, she got a shock of her life. I mean, how can you see some magician is there performing a magic show? और वो मैजिशियन सर्वश्रेष्ठ मैजिशियन है, सब उसके मैजिक शो को मानते हैं, और आपके सामने मैजिक शो दिखाने आए और आप उसकी पोल खोल दो, तो एकदम से शॉक लगेगा नहीं लगेगा? ऐसा शॉक लगा, माता पार्वती हैड नथिंग टू से, शी डिसअपीयर्ड और भागी भागी भगवान शिव के सामने आई। और भगवान शिव आराम से बैनियन ट्री के वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान मुद्रा में थे, और पैरों में गिर के बोलती हैं, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान शिव ने कहा, देखो आपने अपराध कर दिया, भविष्य में अब दंड मिलेगा। और उसकी फिर कहानी आगे चलती है उस प्रकार से। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे उस चीज़ का वर्णन किया गया है। मैं भगवान राम की शिव की कहानी पे क्यों आया? लोग भगवान राम को मंडेन सेंटिमेंट्स, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट, लोग कहते हैं कि भगवान राम रो रहे थे। तो प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि भगवान सभी सेंटिमेंट्स के सूत्र हैं। तो अगर मनुष्य के अंदर कोई सेंटिमेंट है, वो कहाँ से आया है? भगवान के अंदर से, भगवान के पास से। सो भगवान के स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स हैं विच इज़ बट नेचुरल, इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। एंड लास्ट वर्स फॉर टुडे, टेक्स्ट नंबर 25, देन विल गो विद द लिटिल प्रेजेंटेशन दैट वी हैव। वक्षास्थलस्पर्शरुग्ना महेन्द्रवाहा दन्ते विदम्बितककुब्जुस् उद्हासं सद्योऽसुभिः सह विनिश्यति दारहर्त विस्फुजिते धनुष उच्चरतो अधिशनेया। ट्रांसलेशन प्लीज। यहाँ पर रावण की मृत्यु का वर्णन किया गया है। जब रावण युद्ध कर रहा था, तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के
हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगा। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच में इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। हरे कृष्णा। श्री राम भगवान की जय। रामायण की जय। 3 श्लोकों में समाप्त। अभी ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ ब्रीफ हियर, नॉवेस क्रम में इसका विस्तार से वर्णन आता है। सो अब 26वें श्लोक से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन, जिसको ब्रह्मा जी ये कहते हैं ही इज अ सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम ऑफ ऑल। उसका वर्णन अगले सत्र से करेंगे। और अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। भगवान राम का जो भ्रमण रहा है यहाँ इस भारतवर्ष में, उसका संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। प्रेजेंटेशन देखिएगा आप लोगों को। हाउ डिले इज ऑन जूम ओनली, यूट्यूब पे थोड़ा ना। फाइन, मुझसे नहीं पूछो, उनसे करो। आई विल कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन, टाइम इज लेस। हरे कृष्ण। प्रेजेंटेशन इज विजिबल नाउ। तो जैसे कि हम जानते हैं रामायणा, अयणा मतलब भ्रमण, राम की जर्नी, राम का जो सफ़र है उसको कहा गया है रामायणा। सो अरे व्हाई डोंट यू ऑल साइन अप इन योर जूम अकाउंट, दैट्स सिंपल ना। प्रेजेंटेशन है ये मुश्किल होगा। अच्छा क्रोमकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मत करिए, ये प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगा इससे। सो भगवान राम का जन्म स्थल था अयोध्या, अयोध्या नगरी, जहाँ माता सीता प्रकट हुई थी उसको कहा जाता है सीता मरही। आई एम नॉट गोइंग इन द स्टोरी, ये कोई रामायण का पूरा वो नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग कहाँ पे प्रमुख जगह हैं। जनकपुरी जो नेपाल में आता है आज के तारीख में, जिसको जनकपुरी, जनक राजा के नाम के ऊपर जनकपुरी पड़ा। जनकपुरी, पुरी का मतलब क्या होता है? जैसे कल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे, पूरी, पूरा का मतलब शहर, यू नो। पुरी जहाँ पर 2 चीज़ हैं, जैसे पुरी जगन्नाथपुरी का वर्णन किया गया, जैसे अवतारी अवतार, अवतार जो अवतारी से आते हैं, पुरी पूरा मीन्स जो पुरी से आता हो, उस प्रकार से। सो एनीवेज जनकपुरी मतलब जहाँ जनक महाराज की जो नगरी थी उसको जनकपुरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ही भगवान राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। उसके बाद वो अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या में आने के बाद कुछ समय के बाद जब उनका राज्याभिषेक होना था, तो दशरथ महाराज के और कैकेयी के कहने पर फिर वो आपके वनवास के लिए चले जाते हैं। तो उसका उल्लेख आता है वनवास के लिए। तो बताया जाता है ये जगह आती है शिंगावेरापुर। ये वो जगह है जहाँ पे गैंजेस फ्लो करती हैं, और ये जगह है जो सबसे पहले भगवान राम ने जिसको क्रॉस करा था। ये उत्तर प्रदेश में आता है ये जगह। इसको क्रॉस करके, क्या खूबसूरत जगह लग रहा है, राइट? उसके बाद आता है चित्रकूट, जहाँ पर भगवान राम जाकर कई समय तक रहे। ये वो जगह है चित्रकूट हिल। आप में से कितने लोग चित्रकूट गए हैं? हमारे ऑनलाइन भक्त वृंद, अगर आप लोग चित्रकूट होकर आए हैं तो हाथ खड़ा करिए, नहीं होकर आए हैं तो कुछ मत करिए। What else can we say? Okay, most of the devotees have not gone. लगता है चित्रकूट की यात्रा होनी चाहिए, कहाँ है ना? कोई भी नहीं गया चित्रकूट, सबसे खूबसूरत। तो ये बहुत खूबसूरत और भव्य गुफा है। ये आपके 5 BHK अपार्टमेंट को भी मात दे देगी। ये विश्वकर्मा के द्वारा कार्य करी गई थी, बहुत बड़ी। ये पहाड़ के अंदर बना हुआ महल है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हैड गॉन, राइट? ये भगवान का बेडरूम है इस समय जहाँ भगवान विश्राम किया करते थे, जो दिख रहा है आपको। और साथ में नीचे थोड़ा जाओगे तो किचन थी, भगवान के पैर धोने की जगह थी, वो देखा था पानी आ रहा था, सब कुछ वहाँ पे था। और इसी पहाड़ी पर मंदाकिनी का उद्गम
स्थान है जहाँ पे मंदाकिनी अवतरित होती हैं। सो यही वो जगह है चित्रकूट जहाँ पे भगवान राम भरत और शत्रुघ्न से मिले थे और यहीं पर उन्होंने दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार किया था। लाइक दिस। हरे कृष्णा। मंदाकिनी नदी बहुत पवित्र नदी जो चित्रकूट में प्रकट होती है यहाँ पर, उसका उद्गम स्थान। और साथ ही साथ यहाँ पर ही भगवान राम अत्रि मुनि और अनसुईया से मिले थे, जहाँ पर माता सीता अनसुईया के संग मिलकर कैसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कैसे एक अच्छी पत्नी का धर्म या जो भी पत्नी का धर्म जो होता है वो क्या होता है, उसका ज्ञान उन्होंने माता अनसुईया से सीखा था। और इसके बाद मिलने के बाद फिर भगवान राम दंडकारण्य, जो आपको पीछे वन दिख रहा है, ये सारा दंडकारण्य वन है। तो जब आप इस जगह पे जाएंगे जहाँ पे अत्रि मुनि और अनसुईया की जो जगह है जहाँ पर भगवान राम मिले थे, उसी के वहाँ पे नदी है और नदी को क्रॉस करके वो पूरा दंडकारण्य वन आता है। याद है आप लोग को हमारी चित्रकूट यात्रा में? बड़ा ही घना जंगल दिखता है आज के तारीख में, बड़े बड़े वृक्ष हैं। सोचो तो उस समय तो कितने बड़े होंगे। उस प्रकार कई समय दंडकारण्य वन में बिताने के बाद फाइनली वो नासिक पहुंचते हैं, जो आज महाराष्ट्र में है। नासिक शहर का नाम और इस जगह का नाम ही वो इसलिए पड़ा जहाँ पे नासा, स्पेस मिशन वाला नासा नहीं, नासा संस्कृत में नाक को कहा जाता है। जहाँ पर सुपर्णखा की नाक काटी गई उसको नासिक कहा जाता है इस जगह पर। और ये वही जगह है जहाँ पर सीता का अपहरण। नासिक यात्रा याद है आप लोग? आप में से कितने लोग नासिक यात्रा गए हैं? हमारे ऑनलाइन भक्त कौन कौन नासिक यात्रा गया है आप में से? हरे कृष्णा। कोई है ऑनलाइन बाय द वे? Either you all keep your camera on or you reply quickly, so we get to know what's going on here. So नासिक भी नहीं गए आप लोग? हरे कृष्णा। मुझे वो बोट वाली कहानी याद आ रही है। आपका आधा जीवन बर्बाद हो गया हो, याद है वो प्रभुपाद कोट करते हैं बोट वाली कहानी। ऑल राइट, ठीक है। तो ये वही जगह है यहाँ पर। और इसके बाद जब सीता का अपहरण होता है, भगवान राम फिर सीता की खोज करते करते साउथ इंडिया, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के बाद नीचे क्या आता है? कर्नाटक में भ्रमण करते। ऑफ कोर्स दैट टाइम देयर वाज नो कर्नाटका, वहाँ पे भ्रमण खोज करते करते पहुँचते हैं जिस जगह का नाम है हम्पी और किष्किंधा। तो हम्पी किष्किंधा एक नहीं है, हम्पी में ही किष्किंधा नाम की जगह आती है, जहाँ पहले किष्किंधा कहा जाता था। किष्किंधा जो कि वानरों का एक प्रकार से कैपिटल था। ये वही जगह है किष्किंधा जहाँ पे इसी जगह पर भगवान हनुमान जी का भी जन्म स्थल आता है। अंजया नगरी कहा जाता है उसको, पहाड़ आता है। और साथ ही साथ ये वही जगह है जहाँ भगवान राम शबरी से मिले थे। शबरी की गुफा भी आती है यहाँ पर। ये वही जगह है जहाँ पर बहुत बहुत प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी। उनका दूसरा नाम पंपा भी है। तो इसको पंपा सरोवर, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध पंपा सरोवर है जो किष्किंधा में आता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर। सो दिस इज़ अ प्लेस जिसको आज हम्पी के नाम से कहा जाता है। तो मैं आप लोगों का 5 मिनट लेता हूँ, थोड़ा इतिहास की चर्चा करते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट इतिहास के साथ साथ सही मॉडर्न इतिहास भी पता होना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट हम्पी लिटिल बिट। ये जो हम्पी जगह है ये विजयनगर नगरी की कैपिटल कहा जाता है, बताया जाता है, जहाँ पर करीबन 200 से 250 साल बहुत बहुत भव्यशाली हिंदू राज्य था, जहाँ विजयनगर के नाम से इसको प्रसिद्ध है। और उनकी कैपिटल थी ये हम्पी। ये क्या था उसका हम वर्णन अभी करेंगे, कितनी खूबसूरत थी ये, जहाँ पे अनेक हजारों टेम्पल। फ्यू पॉइंट्स कहा जाता है हिंदुज़म इंटॉलरेंट है। अगर हिंदुज़म इंटॉलरेंट होता या सनातन धर्म इंटॉलरेंट होता, आज भी आप किष्किंधा हम्पी जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी श्रद्धा जो भी अलग अलग धर्म है सभी के मंदिर दिखेंगे।
वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उनकी प्रैक्टिस के लिए, जैनिज़्म के जो मंदिर होते हैं, हिंदू मंदिर प्रोमिनेंटली भगवान शिव के, विष्णु के, हजारों की संख्या में बहुत खूबसूरत। आज के तारीख में तो सब खंडर जैसा दिखेगा, पर फिर भी काफ़ी हद तक बचा हुआ चीज़ है। तो जब 1565 में जब युद्ध हुआ था हम्पी से 200 किलोमीटर दूर, तो उस समय डेक्कन नाम का एक सुल्तानेट कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी? सुल्तान तो वो हो गया, सल्तनत इज द वर्ड। सल्तनत मतलब जहाँ इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, तो 5 राज्य मिले हुए थे, महाराष्ट्र के भी थे, अहमदनगर इत्यादि, जहाँ उस समय मुगलों का राज था। तो उन 5 ने, जिसको डेक्कन कहा जाता था, 5 ने साथ मिलकर इस विजयनगर के राज्य पर हमला किया। तो उस प्रकार वो हारने के बाद तब ये जो मुसलमान या थे जो अटैकर से हम्पी में प्रवेश करते हैं, और हम्पी के भव्य को देखकर इतने वो परेशान हो जाते हैं कि पूरे के पूरे हम्पी को आग लगा देते हैं। बताया जाता है 6 महीने तक हम्पी नगरी जली थी, 6 महीने तक। थोड़ा ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा इसके बारे में आई विल शो दैट। तो सबसे पहला जो मुस्लिम रूलर इंडिया में आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा इधर उधर, मोहम्मद बिन कासिम, जो 1712 में आया था। उसके बाद आया था मोहम्मद गोरी, जो करीबन 300 साल के बाद, 300 साढ़े 300 साल के बाद आया। और गोरी था जिसके कारण बाकी मुसलमान या अरेबिक रूलर इंडिया में आ सके। ये करीबन मिडल ऑफ 11th सेंचुरी में गोरी आया था। सो अरेबिक या मुस्लिम रिलीजन बाय डिफ़ॉल्ट, although they speak a lot about their rights, the rights of freedom and living, but actually उनके राज्यकाल में कभी भी किसी धर्म को जीने का हक नहीं था। तो जब गोरी आया था तो सबसे पहले उसने मथुरा, सबसे पहले तो राजस्थान पर हमला हुआ था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो मथुरा को पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया था, मथुरा, वृंदावन। और उसमें सबसे ज़्यादा जो जाहिल कहोगे या जो टॉर्चुअस व्यक्ति था वो था औरंगज़ेब, जो 15वीं सेंचुरी में आता है जाकर। उस औरंगज़ेब का क्या था? ज़ीरो इंटॉलरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोरी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने जब भारत को इन्वेट किया, तब उसने जीजा, याद है जीजा टैक्स पड़ा होगा, जीजा टैक्स लगाया था। वो उनके लिए जो मुसलमान जो कन्वर्ट नहीं होते और जो अपना धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो उनको उस रिलीजियस फ्रीडम के लिए एक टैक्स दिया जाता था। बट उस रिलीजियस फ्रीडम में क्या था? आपको टैक्स देना है, सेपरेट टैक्स, जो अलग टैक्स तो देते ही थे। दूसरा, आप पब्लिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं। जब मृदंगा हरिनाम संकीर्तन होता है, मृदंगा तोड़ा गया था। सो पब्लिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई मंदिर नहीं बांध सकते, इस प्रकार से। तो आप सोचो कितने कितने लंबे लंबे समय तक, या ये बोलो 1000 साल पहले कितना भव्य होते होंगे यहाँ के मंदिर। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ देखा नहीं। आज के लोग जो समाज है, कहाँ घूमने के लिए जाता है? गोवा, वरना पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, इत्यादि जगह घूमने जाते हैं। भारत की संस्कृति का कोई आइडिया ही नहीं है। अगर आप साउथ में कुछ ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी भव्य है संस्कृति थी। जैसे सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी से लेकर तकरीबन 17th सेंचुरी तक 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, 17 बार बनाया गया। दैट वाज द रेजिलियंस ऑफ द लोकल लीडर्स, जो बार बार उसको बनाते रहे। 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। तो गोरी के बाद आगे जाके जो रूलर्स आए, उन्होंने क्या करा? फर्दर इंसल्ट करने के लिए उन्होंने केवल मंदिरों को नहीं तोड़ा, उन मंदिरों को तोड़ के उन मंदिरों की ही ईंटों से मस्जिद बांधते थे वो। साथ ही साथ जितने भी विग्रह होते थे, विग्रह को तोड़कर डिसफिगर करके अलग अलग उनको मस्जिद में बांध कर, जो पत्थर होते हैं ना, वहाँ पे पत्थरों के रूप में उपयोग करा जाता था। ऑफ कोर्स ये सब बातें आज की हिस्ट्री में होती नहीं है, तो कुछ और ही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, विच इंटॉलरेंस। अगर देखा जाए तो मराठा किंग शिवाजी महाराज, ही हैड मुस्लिम पीपल इन हिज आर्मी ऑल्सो।
दैट वाज अ रिलीजियस टॉलरेंस, इंटॉलरेंस होना था ऐसा करके. सो एनीवेज दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. तो ये जो विजयनगर है उसकी फाउंडेशन हुई थी जिसका नाम था बुक्का राय, हु वाज अ फाउंडर ऑफ विजयनगर. और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को, क्योंकि मिडल ऑफ 11th सेंचुरी ये सब शुरू हो गया था गोरी से शुरू, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान राइट, हाँ पृथ्वीराज चौहान राइट, या द ग्रेट बैटल दैट हैपेंड एंड देन ही वाज कैप्चर्ड 16 टाइम, ही हैड डिफीटेड गोरी एंड 79 ही गॉट कैप्चर्ड. ऑफ कोर्स इट वाज अवर मैग्नानिमस एंड फुलिशनेस जिसके कारण वो सब हुआ. कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मार देना चाहिए था. बट वैदिक संस्कृति क्या है कि अगर दुश्मन शरणागत होता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए. So anyways, I don't want to get into the diplomacy and politics of क्या है वो चीज़, कैसे होना चाहिए, but that's the point. So a little bit of story of Hampi. Please take a look at the beautiful pictures now. This is Virupaksha temple. बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, जहाँ उसकी कार्विंग ऐसी की गई है जब सूर्य उदय होता है. You see this is almost 17-18 फ्लोर. ये जो इसका जो एंट्री गेट, दिस इज एंट्री गेट. यू एबल टू सी माई, मेरा ये नहीं आ रहा. ओह ओके ओके, आई एम जस्ट सेइंग. यू सी द स्ट्रक्चर, द बिग स्ट्रक्चर राइट, दैट इज एन एंट्री गेट. और वो कम से कम 18 से 20 स्टोरी लंबा है. वो क्या है, जब सूर्य उदय होता है ना तो 1 by 1 उस जिसमें जो विंडोज़ हैं उससे भगवान को रोशनी पहुंचती है पूरे सुबह से शाम तक. वी सॉ दैट. तो यहाँ पे प्रमुख भगवान शिव का मंदिर है, साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी मंदिर है. बहुत खूबसूरत जगह है. अंदर आप जाएंगे ना, यू विल बी शॉक्ड टू सी द आर्किटेक्ट. और जो कार्विंग्स होती है ना, एक एक पत्थर पे अलग अलग. यहाँ हम्पी में ही भगवान राम का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर. ऑफकोर्स विजयनगर के रूल में बनाया गया था वो मंदिर. वहाँ पे उस पूरे मंदिर में एक एक पत्थर पर भगवान राम की लीला का वर्णन किया गया है, अलग अलग चित्र बनाकर. यू कैन इमेजिन ऑन द स्टोन्स लाइक दिस. तो ये विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है. उसके कुछ बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मंदिर है ये. सो ये जो हम्पी है, जो ये जगह है, उसके अदर एंड पे आता है. तो आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आई एम फाइन, दैट्स ऑल राइट. ये आपकी तुंगा विद्या या क्या कहते हैं इसको, तुंगरभागा रिवर है, और वो मंदिर का व्यू है. विजयनगर जो किंगडम था वो अपनी खूबसूरती आर्किटेक्चर के लिए माना जाता था, और साथ ही साथ बहुत बहुत रिच. हर थोड़ी थोड़ी देर में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस मंदिर थे, और मंदिरों के बाहर एक मार्केट लगा करता था. तो आज भी आप जाएंगे तो उसकी उन चीज़ों को आप देख सकते हैं. ये वही जगह है, आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ हैं छोटे छोटे, ये सब पत्थर है. जो बताया जाता है जो वानर सेना ने, तो वानरों का हथियार क्या था जब रावण से सेना से युद्ध कर रहे थे, पत्थर ही था. उनके पास कोई अस्त्र तो था नहीं. तो बताया जाता है इस जगह पे किष्किंधा में उन्होंने, जब भी आप युद्ध करने जाते हो तो अपना एक इन्वेंट्री रेडी रखते हो ना हथियारों का, तो यहाँ पे इन्वेंट्री रेडी करी गई थी पत्थरों की. तो आप जब हम्पी में जाओगे ना, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सब पत्थरों से बने हुए हैं. और अभी देखो एक फोटो देखो, जैसे कि ये ऐसे ऐसे टिके हुए हैं. दिस इज व्हाट आई कुड फाइंड द बेस्ट. बट कुछ तो देखेगा पहाड़ पे ऊपर टॉप एक सिंगल वर्टिकल पत्थर खड़ा है ऐसा, और नीचे देखोगे तो सिर्फ छोटा सा बेस है जिसपे इतना महान वेट खड़ा हुआ है. बैलेंस सो बहुत खूबसूरत. ये सब पीछे पहाड़ जो है ये सिर्फ पत्थरों के ढेर ही हैं. हाँ, ये पत्थरों के ढेर ही है, ये मिट्टी का ढेर नहीं है. ये पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं, उस चीज़ का ढेर है ये सारा. तो ये वही जगह जैसे ना किष्किंधा यहीं पर. और ये जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके आसपास हजारों हजारों मंदिर हैं, और विश्व का सबसे बड़ा योग नरसिम्हा का मूर्ति है, जो भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से नहीं टूटा है. अभी जाएंगे ना तो यू विल हैव टू लुक लाइक दिस. इट्स ह्यूज ह्यूज ब्यूटीफुल. साथ ही साथ एक गणेश जी का मंदिर है. विरूपाक्ष मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, हजारों की संख्या में. गणेश जी का है, और गणेश जी का भी विग्रह देखो ना ऐसा है. आज भी पूजा आराधना होती है वहाँ पर. ह्यूज ह्यूज वेरी ब्यूटीफुल साइट. मैनी 100,000 टेम्पल
एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल जो अब खंडर हो चुका है, जिसका नाम है विजया विट्ठल टेम्पल। तो विजयनगरी, जब विजयनगर का राज्य था उस समय विट्ठल जी पंढरपुर में नहीं थे उस समय, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का राज्य था। तो उस समय विट्ठल जी को विजयनगर के राज्य में लेकर आया गया था और उसके लिए विजयनगर के राजा ने ये मंदिर का निर्माण करा, जो इतना भव्यशाली है, जो आप अपनी आंखों के सामने अभी देख रहे हैं, वो गरुड़ जी का चैरियट माना जाता है। ये पूरे पत्थर से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज़ ओनली वन व्यू ऑफ इट। और ये सब तोड़ा गया है, ये सबको आग लगाई गई थी, तभी इसकी पॉलिशिंग वॉलिशिंग ख़राब हो चुकी है। तो सोचो पहला क्या भव्यशाली होगा। और ये यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पे किसी भी पिलर पर अगर आप हाथ लगाते हो तो वहाँ पे सारे गामा पा के नोट्स सुनाई देते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो बाय द मिड ऑफ 17th सेंचुरी 1565 से लेकर 30-40 साल तक यहाँ पे उन लोगों ने जितना लूटपाट मचाना था, जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया था। खून की नदियाँ बही थी एक्चुअली। और जितना भी लूटपाट करने के बाद मुग़ल यहाँ से चले गए थे। तो ऑलमोस्ट बाय 16th सेंचुरी से लेकर मिड ऑफ 15th सेंचुरी से लेकर अगले 200 साल तक के लिए ये बिल्कुल भारत के नक्शे से गायब हो चुका था। यहाँ तक कि लोग भूल भी गए थे। तो इसको 200 साल के बाद एक स्पेनिश ट्रैवल ने डिस्कवर करा था। ये पूरी जगह जंगल से घिर गई थी। उसके बाद उसने मैप बनाकर फिर ये ब्रिटिशर्स के नॉलेज में आया इत्यादि करके। तो 18वीं सदी के अंत में 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर। जब देखा तो वो हैरान हो गए। तो जब इस मंडप पे पहुँचे ना, और जब मंडप की महिमा उन्हें पता लगी, कहीं पे भी टंग करो तो म्यूज़िक की टोन आती थी। तो यहाँ पर इस फोटो में मैं नहीं दिखा सकता अभी, पर यहाँ पर एक पिलर है, जिस पिलर को उन्होंने नीचे से काटा तो पिलर वो हवा में तैर रहा है। तो दैट पिलर इज सपोर्टेड बाय द रूफ, बट देयर इज नथिंग ऑन द बॉटम। और पिलर को काटा तो आप अपना हाथ नीचे से निकाल सकते हो। ये सोच के काटा कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, और हर पिलर अंदर से खोखला है। एवरी पिलर इज खोखला फ्रॉम इनसाइड। क्या मतलब, ये इसको मंडप कहा जाता है, जहाँ पे मंडप किसी भी पुराने जो भी मंदिर होते थे हर जगह मंडप होते थे। जहाँ शादी हुआ करती थी, जहाँ कीर्तन हुआ करता था, ऐसे बहुत सारे मंडप बने हुए। उसमें एक मंडप है ये। प्रमुखता इसी मंडप में हर पिलर पर इस प्रकार के संगीत की आवाज़ आती है। डू द रिसर्च नाउ, नो आइडिया। वो तोड़ ताड़ के छेद करके चले गए, उनको समझ नहीं आया कैसे होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस लोटस महल, जो अब खंडर बन चुका है, जहाँ रानी रहा करती थी एक समय पर। ये तुंगभद्रा रिवर है। आज के तारीख में भी यहाँ पे जो बोट्स हैं ना, सारी सर्कुलर बोट्स हैं, बैम्बू की बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत। और ये प्रमुखता जानी जाती है मगरमच्छों के लिए। कभी आप जाएं, गलती से इसके तट पर मत जाकर बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ आजू बाजू कोई लोग नहीं है। तो जब मुसलमानों ने हमला किया, जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ मांसाहार किया, तो एक प्रकार की प्रथा बन गई कि ये जो नगरी है ये कलंकित हो चुकी है, इसको शाप मिल चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ सर्वनाश हुआ था वो तभी हो सकता है जब किसी जगह को शाप मिला हो। तो ये सबसे फर्टाइल लैंड है। तुंगभद्रा रिवर है, पूरे साल भर पानी से भरी रहती है। और कहीं पे भी अगर आप पानी होता है वहाँ एग्रीकल्चर, मतलब फर्टाइल लैंड। आज के तारीख में भी ये पूरा आपको खंडर दिखेगा। यहाँ कोई भी नहीं रहता 100 किलोमीटर तक। केवल विजिटर्स जाते हैं और रात होने से पहले सब चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जो विरूपाक्षा मंदिर है आज, वहाँ पे कुछ लोग पुजारी रहते हैं। मेरे ख्याल से वो परमानेंटली रहते नहीं हैं, वो भी शाम को सेवा करके चले आते हैं। तो क्या मान्यता है अब यहाँ पे कि ये श्राप की नगरी हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से जो इतिहास है इसका उस प्रकार से। मेरा मतलब ये था बताने का कि अगर आप कभी यहाँ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत नदी को देख के ये मत सोचिएगा नदी के तट पर बैठ जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं होगा। पर नदी मगरमच्छों से भरी पड़ी है, तो दूर से रख के चलिएगा। थोड़ी थोड़ी जगह पर साइंस बने हुए हैं। दिस इज़ लाइक अनदर मंडप। यू सी दिस, ऑल दिस स्टोन्स, दिस हाउ द माउंटेन्स। और ऐसी एक पर्वत के ऊपर ये मंडप बना हुआ है। देखने वाली चीज़ है ये, जो दिस प्लेस इज़ इनक्रेडिबल। इसलिए ये हेरिटेज साइट में आती है। ये एक्चुअली ये जो है ये लेक पॉन्ड था, नॉट लेक, पॉन्ड, जहाँ पे भगवान का कहते हैं ना, वो होता है ये नौका विहार, उसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉन्ड बना हुआ है विष्णु टेम्पल के बाहर ही। तो उसका आप देख रहे हो हर जगह पत्थर का कैसे, ये देखो छोटा सा पत्थर ऊपर दिखेगा, छोटा सा पर्वत एक बड़े पर्वत के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है बच्चों ने उठा के रखा हो। बट दिस इज ऑल इज बीइंग सेड
उस समय से। ये उस समय ये जो है ये महल नहीं है, ये जो है हाथी को रखने का स्टेबल है। ये यहाँ पे हाथी को रखा जाता है, जो जो दिख रहे हैं ना डोर्स, वहाँ पे हाथी रहा करते थे। और बहुत ही खूबसूरत उस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। कुछ और चित्र, इस प्रकार के पर्वत हैं वहाँ पर। दिस इज मोर क्लोजअप, कैन यू सी? आपको ये कितना बड़ा है पता चलेगा, वो छोटा सा बीच में मंडप देखोगे तो सोचिए कितना बड़ा है ये पूरा ऐसे ही, जो ये पूरा हम्पी है ना, ऐसे ही पत्थरों के पहाड़ों से भरा हुआ है, लाइक दिस, एंड दैट्स द होल थिंग। सो 200 साल तकरीबन ये विजयनगर की नगरी रही। इसी समय हमारा अहोबिलम जो था, अहोबिलम का भी स्थापना इसी समय हुआ। स्थापना मतलब अहोबिलम था, तो वहाँ पे जितने भी मंदिर बांधे गए अहोबिलम में, वो इसी समय विजयनगर के। तो पूरे साउथ में जितना भी दोबारा से श्रीरंगम पे भी हमला हुआ था, श्रीरंगम को भी तोड़ा गया था। एक समय पे वहाँ पर 12,000 ब्राह्मणों को और मॉन्क्स को मारा गया था श्रीरंगम में, मुगल रूलर्स के द्वारा, फॉर नो रीज़न हमला करा एंड दे जस्ट किल्ड ऑल द ब्राह्मणर्स। बिकॉज क्या हुआ, श्रीरंगम में 7 डोर हैं, तो दे हैड लॉक द डोर्स, दे डिडंट वांटेड देम टू एंटर। जैसे विरूपक्षा मंदिर में गए थे, विट्ठल मंदिर में गए थे, तो उन्होंने सारा धन संपत्ति यहाँ से चुरा लिया था, भगवान की ट्रेजरी चोरी कर ली थी, तो वो नहीं चाहते थे, उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। पर जब वो फाइनली उसको तोड़ने में सक्सेसफुल हुए, अब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी लोग थे, सन्यासी लोग थे, नेता लोग, ये थोड़ा युद्ध करते हैं सबको। Anyway, I don't want to agitate your mind with anger, but they killed more than 12,000. 12,000 is recorded number. वो भी इतिहास में, उस इतिहास में जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। यस, जैसे चाइना की फिगर्स आती हैं, इतने लोग मारे गए, एवरीवन नोज़ उसकी सारी फिगर गलत होती हैं, एटलीस्ट 10 टाइम्स कम होती हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच वुड बी लार्ज वुड बी द नंबर। एनीवेज, दैट्स अ प्लेस। सो इस नदी के उस पार आता है किष्किंधा, जहाँ पे सुग्रीव ने शरण भी ली थी और जहाँ सुग्रीव की नगरी बताई जाती है। और ये वो जगह है जिसका नाम है अंजनाद्री। इस पहाड़ के ऊपर आता है हनुमान जी का बर्थ प्लेस, बताया जाता है। आप पहाड़ देख रहे हो, लग रहा है ना पत्थरों को उठा के रखा है। दैट इज़ हाउ ऑल द माउंटेन्स आर देयर, ह्यूज माउंटेन्स आर देयर लाइक दिस। और उसके आगे आता है, इस अंजना नदी के सामने ही आता है पंप सरोवर, जहाँ पर जैसे हमने बताया। सो भारत में 5 प्रमुख सरोवर बताए जाते हैं। मानसरोवर जो कैलाश में आता है, बिंदु सरोवर, एक नारायण सरोवर जो गुजरात में आता है, ये पंप सरोवर, दूसरा है पुष्कर सरोवर। आप में से कौन कौन कितने सरोवर के दर्शन करके आए हैं? 100% जीवन का। चलो, मानसरोवर तो बहुत दूर है, पर एक यात्रा हम युद्ध की निकाली लेंगे। मेरा था इस साल कैलाश जाने का, नहीं इस साल नहीं, पिछले साल जाने का था, बट दैट वाज अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल, सम ऑफ अस, बट वायरस के कारण सब फेल हो गया। सो सो एटलीस्ट आज आपने पंपा सरोवर के दर्शन तो ले लिए। पुष्कर भी नहीं गया आप में से कोई? राजस्थान ब्रह्मा का इकलौता जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, पुष्कर सरोवर, जहाँ पे बहुत प्रसिद्ध दरगाह भी है, जहाँ पे भी प्रमुख स्थल है वहाँ दरगाह ही जाती है बाय डिफॉल्ट। ये करके, यही जगह है जहाँ पे शबरी को भी भगवान राम मिले थे। उसके बाद रामेश्वर आता है, खूबसूरत। वहाँ पे से रामेश्वर कितने लोग भक्त गए हैं? और रियली मैं नहीं गया, जाने का है, बड़ी इच्छा है, रामेश्वर जाना नहीं है अभी। एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर भगवान राम, जहाँ से राम सेतु बना था, इसी जगह से भगवान अपनी वानर सेना को राम सेतु के माध्यम से जो कहा जाता है श्रीलंका की तरफ लेकर गए, लाइक दिस। और इस ब्रिज के बारे में तो ऑलरेडी काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, तो उसके बारे में मुझे और कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा स्लाइड शो यहीं पर समाप्त होता है। श्री राम भगवान की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।